अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS317 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के कोर्स में मैं हूँ अलीज़ा कासिम, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रेगुलर लैंग्वेजेस। रेगुलर लैंग्वेजेस के बारे में हमारी डिस्कशन पहले भी हो गई है, यानी जिसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि अगर दो लैंग्वेजेस L1 और L2 रेगुलर लैंग्वेजेस हैं तो L1 plus L2, L1 L2 concatenation of the two and closure L1 clean star। ये जो सारी लैंग्वेजेस प्रोड्यूस होंगी ये भी रेगुलर लैंग्वेजेस होंगी, और इसको प्रूव करने के लिए हम ये बता सकते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशंस की प्रॉपर्टीज होती हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, कंकैटिनेशन प्रॉपर्टी और प्लस की प्रॉपर्टी, तो एडिशन प्रॉपर्टी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू बता सकते हैं तो वो लैंग्वेजेस भी रेगुलर लैंग्वेजेस ही कहलाएंगी जो नई लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा बाय टीजीज हम बता सकते हैं ट्रांजिशन ग्राफ्स के थ्रू भी कि अगर दो लैंग्वेजेस हैं और आप उन दोनों लैंग्वेजेस के लिए ट्रांजिशन ग्राफ्स बना सकते हैं तो बाय क्लीन्स थ्योरम आप उनके लिए एफ भी बना सकते हैं, आप उनके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं। तो अगर यही प्रॉपर्टीज यानी L1 प्लस L2, L1 L2 और L1 क्लीन स्टार आप टीजीज पे अप्लाई कर दें तो नई प्रोड्यूस होने वाली लैंग्वेज के लिए आप क्यू के नया टीजी बना सकते हैं। इस वजह से वो लैंग्वेजेस भी रेगुलर लैंग्वेजेस ही कहलाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास दो लैंग्वेजेस हैं L1 एंड L2 और इसको हम दो टीजीज के जरिए एक्सप्रेस कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं TG1 एंड TG2, तो देन फॉलोइंग मे बी अ टीजी एक्सेप्टिंग L1 प्लस L2, तो आप उसके लिए एक नया टीजी बना सकते हैं जो L1 और L2 की लैंग्वेज को L1 प्लस L2 की लैंग्वेज को सपोर्ट करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक नई स्टार्ट स्टेट बनाएं और नल ट्रांजिशन दे दें पुराने टीजीज की स्टार्ट स्टेट्स को, और उनकी स्टार्ट स्टेट्स का लेबल आपने माइनस वाला ख़त्म कर देना है। देन अच्छा, इसमें क्योंकि टीजी की मल्टीपल स्टार्ट स्टेट्स हो सकती हैं इसलिए ये स्टार्ट वाला लेबल भी ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो है वो है कंकैटिनेशन की प्रॉपर्टी। L1 और L2 के लिए आपने टीजी बनाया, TG1 TG2, तो अगर आप L1 L2 करना चाहते हैं तो आप जस्ट क्या करेंगे, पहले की फाइनल स्टेट को आपने दूसरे की स्टार्ट स्टेट से मिला लिया और दूसरे की स्टार्ट स्टेट ख़त्म कर दी, यानी पी के साथ माइनस को आपने ख़त्म कर दिया। इसके अलावा अगर आप क्लोजर की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो एक टीजी है आपके पास, उससे आप क्योंकि उसी पे लूप अराउंड करना है तो आप स्टार्ट स्टेट से फाइनल तक लेके जा रहे हैं। नल की ट्रांजिशन किस चीज़ के लिए, नल ट्रांजिशन सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि एल क्लीन स्टार है तो इसमें नल भी इंक्लूडेड होगा। और दूसरा काम आप कर रहे हैं लूप अराउंड करने के लिए, यानी फाइनल स्टेट को आपने स्टार्ट स्टेट से मिला दिया यूजिंग द नल ट्रांजिशन, तो इससे आपकी स्ट्रिंग्स जो हैं वो लूप होना शुरू हो जाएंगे, यानी मल्टीपल टाइम्स आना शुरू हो जाएंगी। सो ये कुछ एग्जांपल्स और हैं, ये आप लोग खुद देख सकते हैं, जिसमें L1 प्लस L2, L1 L2 और क्लोजर प्रॉपर्टी को दिखाया हुआ है। सो नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ लैंग्वेज क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब वही है जैसे सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि लैंग्वेज जो है उसके अंदर जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं वो एक सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होता है जो कि लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रही होती है। सो कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि वो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जो कि लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं करती, और इसको डिनोट आप करते हैं एल सी से, यानी एल का कॉम्प्लीमेंट, या फिर एल के ऊपर आप बार शो करते हैं एल डैश से। सो
To describe the complement of a language, it is very important to describe the alphabets of that language over which the language is defined. तो आपने complement अगर बताना है तो आपको पहले इनिशियली ये बताना पड़ेगा कि वो लैंग्वेज के अंदर कौन से आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं जिन पे वो लैंग्वेज कंसिस्ट करती है। उन अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए ही आप बता सकते हैं कि ये लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स हैं और ये लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स नहीं हैं। So for a certain language L, the complement of L is the language जिसको आप कहेंगे अगर आप कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो वो वही इनिशियल लैंग्वेज आपकी आ जाएगी। So if L is a regular language, then L complement is also a regular language. अगर L regular है तो obviously वही चीज़ें आप उन्हीं अल्फ़ाबेट्स के लिए आप कोई नई लैंग्वेज जो कि एल कॉम्प्लीमेंट है बनाते हैं तो वो भी रेगुलर ही कहलाती है। So since L is a regular language, so by Kleen's theorem there exists an FA, say F accepting the language L converting each of the fine. So अगर आप कहते हैं कि आप ये थ्योरम दे रहे हैं कि अगर लैंग्वेज एक रेगुलर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी रेगुलर लैंग्वेज होगा। तो इसको हमें प्रूफ भी करना है। प्रूफ क्या है रेगुलर लैंग्वेज का? कि रेगुलर लैंग्वेज के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन देते हैं, हम एफए देते हैं, हम ट्रांजिशन ग्राफ देते हैं। सो प्रूफ में हम ये बता देंगे कि अगर कोई लैंग्वेज जो है वो रेगुलर लैंग्वेज है और हम कहते हैं कि उसका कॉम्प्लीमेंट भी रेगुलर लैंग्वेज है, तो उसके लिए भी आपको एफए प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो वो एफए हम किस तरह से बना सकते हैं? अगर एक लैंग्वेज है उसके अंदर कुछ उसके लिए अगर आपने कोई एफए बनाई है तो उसके अंदर कुछ स्टार्ट स्टेट्स होंगी, एक स्टार्ट स्टेट होगी और कुछ फाइनल स्टेट्स होंगी। तो अगर आप फाइनल्स उसकी जितनी भी फाइनल स्टेट्स हैं उनको नॉन फाइनल कर दें और जितनी भी नॉन फाइनल स्टेट्स हैं उनको फाइनल स्टेट्स कर दें, तो ये एफए जो है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लैंग्वेज को सपोर्ट करना शुरू कर देगी, क्योंकि ये उन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी जो कि उस लैंग्वेज की नहीं है और उन स्ट्रिंग्स को रिजेक्ट करना शुरू कर देगी जो कि उस लैंग्वेज की हैं। सो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि एक लैंग्वेज है हमारे पास, सिग्मा है ए कॉमा बी, और वो लैंग्वेज दो ही वर्ड्स को एक्सेप्ट करती है, ए बी ए और ए बी बी। तो ये उसकी एफ ए है। सो अगर हम इसको इस तरह से कर दें कि इसमें आप जो इसकी फाइनल स्टेट्स हैं उसको नॉन फाइनल कर दें और नॉन फाइनल स्टेट्स को फाइनल कर दें, तो ये आपकी इस तरह की कुछ एफ ए बन जाएगी। यानी इसकी ये स्टार्ट स्टेट भी है और ये फाइनल भी है। ओ को फाइनल कर दिया, पी को फाइनल कर दिया, आर को फाइनल कर दिया, क्यू जो कि पहले फाइनल थी उसको हमने नॉन फाइनल कर दिया, यानी उसका प्लस हमने रिमूव कर दिया। सो ये एक और स्टेटमेंट है, इफ L1 and L2 are two regular languages, then L1 intersection L2 इज ऑल्सो रेगुलर। सो ये हमारा जो टॉपिक है ये आपकी कोर्स आउटलाइन में रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए कॉम्प्लीमेंट्स और इंटरसेक्शन का टॉपिक है। यानी अगर आपकी लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है, उनका कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन के बारे में क्या व्यूज़ हैं कि वो रेगुलर रहेंगी या फिर नहीं रहेंगी। कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में हमने कहा कि वो रेगुलर ही होंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ लैंग्वेज इज ऑल्सो रेगुलर लैंग्वेज। सो इंटरसेक्शंस के बारे में अभी हम देखते हैं। सो स्टेटमेंट क्या है थ्योरम की? इफ L1 and L2 are two regular languages, then L1 intersection L2 is also regular. प्रूफ क्या है? यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन लॉ कहता है L1 का कॉम्प्लीमेंट यूनियन L2 का कॉम्प्लीमेंट, और इसका होल कॉम्प्लीमेंट अगर आप लेते हैं तो वो क्या होगा? L1 के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन L2 के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, विच इज इक्वल टू L1 का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन L2 का कॉम्प्लीमेंट। सो क्योंकि L1 और L2 दोनों रेगुलर लैंग्वेजेस हैं और उनके कॉम्प्लीमेंट्स भी रेगुलर हैं, सो L1 का कॉम्प्लीमेंट यूनियन L2 का कॉम्प्लीमेंट भी एक रेगुलर लैंग्वेज होगी, और होल का कॉम्प्लीमेंट भी वो उस किसके इक्वल हो जाएगा? L1 इंटरसेक्शन L2 के कॉम्प्लीमेंट के, तो वो भी एक रेगुलर ही लैंग्वेज होगी। सो इसको प्रूफ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, यानी इंटरसेक्शन ऑफ
two languages is also a regular language.